बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के बारे में। कौन सी बड़ी 5 खबरें आई उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जहां कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। यानी जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो छुटपुट जगह यहाँ पर बारिश के आसार है, यानी बहुत थोड़ी सी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आगे आपको बताते हैं मराठवाड़ा के बारे में, जहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अगली बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है वो विदर्भ से है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। यानी बिजली की कड़क के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, बिजली भी गिर सकती है। गुजरात की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां भी तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। तो ये है मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, जिसमें हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम से जुड़ी कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, उनको लेकर सावधान रहने की जरूरत है या नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पूरा मैप आप देख सकते हैं। जो क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में है वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, यानी थोड़ा सावधान रहे। इसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही गुजरात। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं इन सभी क्षेत्रों में चल सकती हैं। ध्यान रखिए कि तेज हवाएं चल सकती हैं और इसी के अनुसार ही आप अपने फसलों को लेकर व्यवस्था जरूर करें, ताकि कोई नुकसान आपकी फसलों को ना हो। तो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी स्थिति रह सकती है, नज़र बनाए रखें, यानी थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें अपने स्तर पर, क्योंकि गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं इन सभी क्षेत्रों में चल सकती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रह सकती है, और आप बाकी के जो हिस्से आप हरे रंग में देख रहे हैं वहाँ को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन उसके नीचे आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की, वर्षा की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं नीचे असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और बाकी के जो पूर्वोत्तर के राज्य, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं। इसी तरीके से बिहार, उड़ीसा में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अन्य जो क्षेत्र हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीति दक्षिण कर्नाटक, इसके अलावा अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की, भीति उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी बारिश हो सकती है, और इसी तरीके से गुजरात में भी। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहाँ कैसी मौसम से जुड़ी गतिविधि दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शुरुआत करते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश जरूर दर्ज की गई है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई है। अन्य जो राज्य है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी बारिश नहीं रही, और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर की ओर अब रुक कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आप देख सकते हैं, और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हुई है। ज्यादातर इलाकों में हालांकि यहाँ भी बारिश नहीं दर्ज की गई, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ कहीं भी बारिश नहीं रही पूर्वोत्तर के, यानी अन्य जो राज्य हैं। आइए अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर हम रुख करते हैं, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है।
तो देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि रही, तेज हवाएं चली, बारिश हुई या बर्फबारी हुई, इसके बारे में अभी आपने जानकारी ली। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर में आइए अब बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, कहां तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है और कहां उछला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। तो जहां आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं खासतौर पर अगर हम नज़र डालें गुजरात और कोंकण गोवा पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान में उछाल है। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो पहले हमने आपको बताया कि कैसी कैसी स्थिति है, और आइए अब नज़र डालते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पारा लगातार चढ़ रहा है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान अधिक ही दर्ज किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। आगे आपको बता देते हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी पूरे देश में लगभग आप देख रहे हैं कि गर्मी का आगमन हो गया है और तापमान सामान्य सभी जगहों पर ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान भी शामिल है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी पूर्वोत्तर के इन सभी राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यानी अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं सामान्य तौर पर जितना रहना चाहिए उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं भीती दक्षिण कर्नाटक की। तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। भीती दक्षिण कर्नाटक में फिलहाल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। और सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो देख सकते हैं आप गुजरात के सूरत में 39.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की शुरुआत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, जहां आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। यानी अधिकतम तापमान भी सामान्य से ऊपर है और न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरह असम, मेघालय और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं खासतौर पर जो हमारे देश के अन्य हिस्से हैं, जिनमें हम विशेष तौर पर अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम तापमान जो दर्ज किया गया है वो मलांच खंड में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की। देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ ज़्यादा गया, कहाँ नीचे गया है, ये हमने आपको बताया। लेकिन देश के बाकी के जो हिस्से हैं वहाँ पर कैसी रही स्थिति, न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, आई डालते हैं नजर उस पर भी।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। देश के जो प्रमुख शहर है वहाँ की एयर क्वालिटी कितनी सुधरी, कितनी बिगड़ी। और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख रहे हैं कि फिलहाल एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी समय बाद ये अच्छी की श्रेणी में पहुंची है, 82 है। पटना की बात करें तो अभी भी यहाँ पर एयर क्वालिटी में उतना सुधार नहीं है, 246 है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु में 100 से नीचे है, यानी अच्छे की श्रेणी में 95 है एयर क्वालिटी बेंगलुरु की। आगे आपको बताते हैं पुणे के बारे में, तो जो कि लगातार यहाँ की एयर क्वालिटी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है, 160 है। आगे आपको बताते हैं पुणे के बाद हैदराबाद के बारे में, तो ये भी आप देख रहे हैं कि संतोषजनक श्रेणी में है, 99 है। तो देश के विभिन्न जो शहर हैं, बड़े शहर है, वहाँ की एयर क्वालिटी में अब नंबर आता है कोलकाता का। तो कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कि संतोषजनक श्रेणी है, 126 है। पहले से यहाँ पर भी सुधार आप देख रहे हैं, लेकिन मुंबई की एयर क्वालिटी बिगड़ गई है, 306 है, जो कि आप देख रहे हैं कि खराब की श्रेणी में है, 300 से ऊपर है। अहमदाबाद में लगातार एयर क्वालिटी 167 लंबे समय से बनी हुई है, यानी अभी भी संतोषजनक श्रेणी में है अहमदाबाद की एयर क्वालिटी। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो विभिन्न पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं लद्दाख किले से, तो देख सकते हैं चारों दिन यहाँ पर अच्छी धूप रहेगी और अधिकतम तापमान अब माइनस में नहीं है। आप देख रहे हैं कि 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा। न्यूनतम तापमान हालांकि -6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी चारों ही दिन बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी, लेकिन तापमान में कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर फिलहाल होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर ले तो रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को काफ़ी अच्छी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं कि 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान में हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में मनाली में बना रहेगा। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार को बादल बीच बीच में छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। बुधवार को आते आते मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने की संभावना है। तो अमृतसर अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो मौसम आप देख रहे हैं लगभग अच्छा है। यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार को कुछ समय के लिए यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मौसम में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बिहार के गया जाना चाहते हैं तो रविवार, सोमवार को अच्छी धूप रहेगी, लेकिन धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। मंगलवार, बुधवार को थोड़ी सी तापमान में राहत मिलेगी, 1 से 2 डिग्री इसमें गिरावट हो सकती है, जहां आप देख रहे हैं मंगलवार को 33 डिग्री सेल्सियस है, बुधवार को 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन साफ तौर पर गर्मी बढ़ रही है। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अच्छी धूप बीच बीच में खिलती रहेगी, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर स्काई नहीं होगा। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, पहले 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मंगलवार और बुधवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई इम्फाल की। अगले 4 दिनों में तापमान का हाल कैसा रहेगा, मौसम की स्थिति क्या रहेगी। अब तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, अच्छी चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री से ऊपर नीचे होने की संभावना है, लेकिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा। काफ़ी अच्छी चटक धूप रहेगी, गर्मी भी महसूस होगी। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में अच्छी धूप रहेगी, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की या फिर तेज हवाएं चलने की ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जहां रविवार को है, लेकिन उसके बाद अचानक से 3 डिग्री सेल्सियस इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है।
और इसके बाद 18 डिग्री सेल्सियस पर तापमान यहाँ पर बना रहेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां रविवार और सोमवार को बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को गर्मी से थोड़ी राहत यहां पर मिल सकती है, मौसम खुशनुमा हो सकता है, बारिश होने की संभावना है। लेकिन बुधवार आते आते फिर से बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। अगर मौसम में तापमान की बात करें तो तीनों दिन 33 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार को 1 डिग्री से यहाँ पर तापमान में गिरावट है, लेकिन ज़्यादा तापमान में यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं है। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी धूप रहने वाली है। तापमान भी, पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को 37 डिग्री तक तापमान हो सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर आप महसूस करेंगे। हालांकि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी राहत अगले 2 दिनों में मिलती हुई दिखाई दे रही है तापमान में पूर्वानुमान के अनुसार, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी यहाँ पर रह सकती है। और आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं अब खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम और अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो फसलें उनको लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह होती है, कैसे आप अच्छी फसल प्राप्त करें। और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और विशेषज्ञों की सलाह को भी ध्यान में रखें। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम के किसानों के लिए क्या है सलाह। अरुणाचल प्रदेश में मटर की तुड़ाई करे, किसान अदरक की खुदाई कर ले। अदरक के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ बीन्स की बुआई कर सकते हैं। बीन्स के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। साथ ही केले के खेत में सिंचाई करते रहें। अरुणाचल में मक्के की बुआई करें। अभी सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। वहाँ किसान संतरे की तुड़ाई कर ले। संतरे में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में संतरे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अरुणाचल प्रदेश में आलू की खुदाई कर सकते हैं। असम में धान के खेत में निराई करते रहें। धान की बुआई कर ले। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। असम में तोरई की बुआई कर ले, वहीं भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ किसान मूंग की बुआई करें। अभी उड़द की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय जूट की खेती के लिए खेत तैयार करें। असम में केले की रुपाई कर ले। किसान आलू की खुदाई करते रहें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही वहाँ कद्दू और खीरे की बुआई कर ले। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने असम और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के किसानों को दी वैज्ञानिक सलाह। अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं भिंडी के बारे में। भिंडी की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। ऐसे में भिंडी की कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से भिंडी के लिए खेत की तैयारी करें, बीज दर कितना होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या हो, तमाम बातें समेटे देखिए हमारी रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें।
तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको भिंडी के बारे में बताया। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें, या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इससे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। विकास की दिशा में